इंसान कितना ही बहादुर हो, लेकिन सांपों का नाम आते ही उसकी सारी बहादुरी धरी की धरी रह जाती है। वैसे जंगली जानवरों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सांप के सामने पड़ते ही उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जब हाथी जैसा बड़े आकार का जानवर इनके सामने नहीं टिकता, तो मेंढक और छिपकलियों की बात ही छोड़ दीजिए। इग्वाना लिजर्ड्स भी इन्हीं जीवों में शामिल है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि सांप इग्वाना को हरा ही दे। कई बार मामला उल्टा भी पड़ जाता है और इग्वाना सांपों पर भारी पड़ जाती है। इसीलिए देखने वाली बात होगी जब इन दोनों जीवों का आमना सामना होगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस महासंग्राम में कौन जीतेगा। स्नेक चेसेस इग्वाना। अगर आपके इरादों में दम है और अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इसका छोटा सा नमूना यहाँ देख लीजिए। वीडियो में जब सांपों से भरे आइलैंड पर एक अकेली इग्वाना पर इन स्नेक्स की नजर पड़ी, तो ये नन्ही छिपकली खुद को बचाने की जद्दोजहद में लग गई। मगर इतने सारे सांपों के बीच से निकलकर भाग पाना असंभव लग रहा है। सांप इस छिपकली का बार बार पीछा करते हैं, लेकिन इग्वाना उनके हाथ नहीं आती। किसी तरह बच बचाकर निकल ही भागती है और कुछ देर तक पीछा किए जाने के बाद आखिर में ये छिपकली एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां सांपों के लिए उसको पकड़ना असंभव हो जाता है। भाई मान गए इस छिपकली को। गैलापागोस दुनिया के सबसे अनोखे इलाकों में से एक है, जिसके अंदर करीब 13 बड़े और 6 छोटे आइलैंड्स मौजूद है। ये पूरा इलाका करीब 59,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस बड़े इलाके में गैलापागोस नेशनल पार्क भी बना हुआ है, जिसमें कई सारे जानवरों का बसेरा है। इसमें अजीब तरह के दिखने वाले कछुओं के सिवा इग्वाना नाम की छिपकलियां भी शामिल है और यही इनके दुश्मन यानी सांपों का भी बसेरा है। ये पूरा आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की खूबसूरती निहारने हर साल कई सारे सैलानी आते हैं। हाँ, लेकिन इग्वाना और सांपों के लिए ये खूबसूरत द्वीप किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। ऐसे में जब कभी इन दोनों जीवों का आमना सामना होता है, तो इन्हें एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने में जरा भी समय नहीं लगता। चंद सेकंड्स में ही ये दोनों जीव एक दूसरे की खाल नोचने पर उतारू हो जाते हैं। ये हमले इतने ज्यादा भयावह होते हैं कि यहाँ पर वेकेशन मनाने आए सैलानियों की जब इन जीवों की लड़ाई पर नजर पड़ती है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ पर पाए जाने वाले सांप सचमुच बहुत ही अनोखे होते हैं। साइज एंड डिस्क्रिप्शन। गैलापागोस रेसर स्नेक आमतौर पर 80 से 100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में इन सांपों की लंबाई 125 सेंटीमीटर तक भी पाई गई है। जाहिर है, अपने छोटे आकार की वजह से इन सांपों का वजन भी बहुत ही हल्का होता है। बात करें इनकी पहचान की, तो इन सांपों के शरीर के भूरे रंग की वजह से इन्हें बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। वही बात करें इग्वाना की, तो इन छिपकलियों की दुनिया भर में करीब 30 प्रजातियां पाई जाती है। हालांकि इग्वाना की सबसे पॉपुलर स्पीशीज में से एक ग्रीन इग्वाना है। ब्राजील के इलाकों में पाई जाने वाली ये छिपकलियां करीब 2 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। वही इनका वजन 6 किलो के करीब बढ़ सकता है। इस लेजर्ड को आमतौर पर पेड़ की शाखाओं पर देखा जाता है। वही इन छिपकलियों के परिवार में मरीन इग्वानास भी शामिल है। ये आमतौर पर गैलापागोस नाम के आइलैंड पर पाई जाती है। ये गहरे रंग वाली छिपकलियां अपना पेट भरने के लिए आमतौर पर पानी के भीतर रहकर शिकार करती है। ये छिपकलियां करीब 15 मीटर गहरे पानी में भी गोते लगाने से नहीं चूकती, जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जिस वक्त ये छिपकलियां पानी में उतरती है, तो इनके शरीर का तापमान काफी कम हो जाता है और वापस सतह पर आने के बाद ये छिपकलियां कुछ देर खुद को धूप में सेकती है, जिससे इनके शरीर का तापमान पहले की ही तरह सामान्य हो जाता है। कुछ ग्रीन और रेड कलर वाली इन छिपकलियों को क्रिसमस इग्वाना नाम से भी बुलाया जाता है। पर गैलापागोस आइलैंड पर ये छिपकलियां अकेली नहीं है। यहाँ पर लैंड इग्वाना भी भारी मात्रा में पाई जाती है, जो दिखने में मरीन इग्वानास की तुलना में काफी बड़े आकार की होती है। ऐसे में इन जीवों के आकार को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अगर इनकी स्नेक से टक्कर हो जाए, तो एक रेसर स्नेक बहुत ही आसानी से मरीन इग्वाना पर हमला करके उसे चारों खाने चित कर देगा। पर अगर एक रेसर स्नेक का लैंड इग्वाना से आमना सामना हो जाए, तो काफी ज्यादा संभावना है कि अपने बड़े आकार की वजह से ये छिपकली इस सांप को बुरी तरह से धूल चटा दे। चलिए अब जरा इनके वेनम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वेनम।
बात करें जहर की तो एक रेसर स्नेक्स बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते और इसी वजह से कोई भी जंगली जानवर या इंसान इनके करीब जाने में जरा भी नहीं कतराता। वहीं दूसरी और बात की जाए इग्वाना की तो इनको बहुत ही ज्यादा जहरीला माना जाता है और अगर ये किसी जीव को काट ले तो उसकी जान पर भी बन सकती है। आप इन छिपकलियों के जहर पर अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर इन लिजर्ड्स ने डॉग्स को काटा तो कुछ ही देर में इनकी हालत बिगड़ जाएगी। ऐसे में अगर इन छिपकलियों ने रेसर स्नेक को काटा तो कोई बड़ी बात नहीं कि चंद ही मिनटों में ये सांप ढेर हो जाए। चलिए अब एक बार इनकी रफ्तार और खान पान की आदतों पर नजर डाल ली जाए। स्पीड एंड डाइट। शिकार को पकड़ने या दुश्मन से बचने के लिए एक जानवर के पास तेज रफ्तार होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में रेसर स्नेक अपने छोटे शरीर के बावजूद भी करीब 5.6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करके उन पर हमला कर सकते हैं। वहीं अगर कोई शिकारी जानवर इन सांपों के पीछे पड़ गया तो ये तेजी से भागकर अपनी जान की सुरक्षा कर पाने में भी सक्षम होते हैं। आपको बता दें कि इन स्नेक्स को दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से भागने वाले सांपों की लिस्ट में रखा जाता है। बात की जाए इग्वाना की तो इनकी रफ्तार रेसर स्नेक की तुलना में बहुत ही धीमी होती है। ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना है कि ये किसी भी शिकारी जानवर या पक्षी का बड़ी ही आसानी से शिकार बन जाएगी। साफ है कि रफ्तार के मामले में रेसर स्नेक की ही जीत होगी। इन सांपों की डाइट में लिजर्ड्स और गेकोस शामिल होते हैं। इसके अलावा ये सांप चूहे भी खाते हैं। अब जाहिर सी बात है इग्वानास हमेशा ही इन सांपों के निशाने पर होती है, वो इनका फेवरेट फूड है भाई। वहीं इग्वाना किसी भी जानवर पर हमला नहीं करती क्योंकि ये आमतौर पर शाकाहारी होती है। ये कैक्टस पैड्स के सिवा उन पर निकले हुए नुकीले कांटे खाकर बड़ी आसानी से हजम कर सकती है। लेकिन हाँ, अगर कोई शिकारी जानवर इनके करीब आता है तो ये बचाव में अपने जहर का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती। ऐसे में जब कोई सांप या दूसरा जानवर हमला करता है तो काफी ज्यादा संभावना है कि ये छिपकलियां उन्हें कांटे की टक्कर कर दे और अगर सांप का नसीब बहुत ही ज्यादा खराब हुआ तो ये छिपकलियां उन्हें हमला करके मार भी सकती है। इन छिपकलियों की आंखें बहुत ही तेज होती है और किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर ये बड़ी तेजी से भाग निकलती है। आमतौर पर सांप झुंड में नहीं रहते, लेकिन रेसर स्नेक के कई सारे वीडियोस ऐसे देखे गए हैं जहां ये सांप झुंड में थे। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि भूख लगने पर ये सांप बड़े शिकार को भी मार गिराए। वहीं दूसरी ओर इग्वानास आमतौर पर अकेली रहती है और इसी का फायदा उठाकर जंगली जानवर या पक्षी इनका भारी मात्रा में शिकार करते हैं। ऐसे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ यूनिटी के मामले में किसकी जीत हो रही है। बिहेवियर। एकता के साथ ही एक जानवर में आक्रामकता भी जरूरी है। जानवर बड़ा हो या छोटा, पर अगर वो आक्रामक नहीं तो फिर काफी ज्यादा संभावना है कि जंगली जानवर उसका शिकार कर ले। इस मामले में भी सांप ही आगे है। इग्वाना दिखने में कितनी ही ज्यादा खतरनाक क्यों ना लगे, पर ये छिपकली काफी ज्यादा शांत स्वभाव की होती है और इसी का फायदा उठाकर जंगली जानवर इन पर हमला बोल देते हैं। शांत और शर्मीली स्वभाव के चलते ही ये लिजर्ड आमतौर पर लोगों के सामने आने से कतराती है और अपना ज्यादातर समय चट्टान या रेत में छिपकर ही बिताती है। वहीं दूसरी ओर रेसर स्नेक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और इसी वजह से जंगली जानवर भी इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेसर स्नेक में भले ही जहर ना हो, पर उसके रवैये की वजह से हर जानवर उनसे टकराने से बचना चाहता है। मतलब साफ है कि अगर जिंदा रहना है तो आक्रामक होना ही पड़ेगा। सांपों को जैसे ही कोई शिकार दिखता है ये बिना किसी हिचक के उस पर हमला बोल देते हैं। यही नहीं, ये सांप ऊंची ऊंची चढ़ाई चढ़ने के अलावा पेड़ों के इर्द गिर्द मंडराते हुए भी देखे जाते हैं। तो अभी सारे तथ्य और हर छोटी बड़ी जानकारी जानने समझने के बाद एक बात तो तय है कि इग्वाना जब तक जिएगी उसे सांप से लगातार संघर्ष करना ही पड़ेगा। सांप अपना पेट भरने के लिए इग्वाना का पीछा करेगा और इग्वाना को अपनी जान बचाने के लिए या तो भागना पड़ेगा या लड़ना पड़ेगा। दोनों में कभी सांप जीतेगा तो कभी इग्वाना, मगर लड़ाई कभी थमेगी नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको सांपों के खिलाफ इग्वाना के संघर्ष की ये दास्तां कैसी लगी।